औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के आजकल जो चल रही है बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं कबूतरों को। कबूतर लोगों के बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो हर एक आदमी का व्हाट्सएप पे और वैसे भी फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमें मेरे कबूतर बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं जी, लकवा झोला और पोट रुक रही है जी, ये बीमारियां आ रही हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैंने ये वीडियो का इंतखाब किया कि पहले आपको ये वीडियो दूं। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो चेतर, विसाख और जेठ की तैयारियों के लिए आ जाएंगी। पोटाई के लिए लगाऊंगा और किस तरह आपने कबूतर को तैयार करके लेकर जाना है बाजियों की तरफ। ये तैयारी जो होती है ना, ये मुकम्मल जो होती है शुरू से, ये कबूतरबाजी की शुरुआत से ही आप अच्छा कबूतर को संभाल लेंगे तो कामयाबी होगी। अब कबूतरों को आप बीमारी से बचाएंगे तो पिटाई की तरफ जाएंगे। अगर कबूतर ही बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, कबूतर बीमार हैं, पोटें रुकी हुई हैं, जो लकवे झोले की शक्ल में जा रहे हैं, तो आप पिटाई क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आपके लिए ये बेहतरीन वीडियो है, ये बनाता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो कबूतर आपके खुड्डे में होते हैं, पहले गर्मियों में आप अस्सू कत्ते की ला लें। कत्ते में आके भी कबूतर आपके बाहर रह रहे होते हैं, खुड्डों में या जालों में होते हैं। वो सारा दिन ठापे लगाते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वो कबूतर फिट रहते हैं, उनके हाजमे भी फिट रहते हैं, उनके अंदर के निज़ाम भी फिट रहते हैं और उनके जो खून होता है वो भी पतला रहता है। ठापे लगा लगा के खून गाढ़ा नहीं होता। इसके बाद जब हम आते हैं अस्सू, कत्ते और मगर की तरफ जाते हैं तो यकदम सर्दी पड़ जाती है। सर्दी जब पड़ती है तो इसमें क्या होता है कि हर आदमी जिस मुल्क में भी रहता है, जिस मुल्क में सर्दी पड़ती है, वो क्या करते हैं कि इन कबूतरों को ढांप देते हैं और जालों में आना जाना इनका बंद कर देते हैं। और जब बंद करते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि बाहर आएंगे तो ठंडी हवा लगेगी। वो जब बंद कर दिए जाते हैं तो इनका क्या होता है कि ये दाना पानी उसी तरीके से खा रहे होते हैं जिस तरीके से पहले खा रहे होते हैं, पोटें भर भर के। और पानी उतना नहीं पीते। जब ये सर्दी आ जाती है, पानी उतना नहीं पीते। इसका मेन फॉल्ट ये पड़ता है कि अच्छा खाने पीने से और अच्छा ये रहने कहने से इनकी वो जो खून होता है, खून की जो गर्दश होती है वो कम हो जाती है और कबूतरों का खून जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो ये इन कबूतरों के इनमें सुस्ती पड़ जाती है। ये ऐसे लगता है कि जैसे ये जुम मार के बैठ गए हैं, पर फुला के बैठ गए हैं। तो इनका ये मेन मसला यही होता है कि इनका खून गाढ़ा हो गया होता है और ये सुस्त हो गया होते हैं। इनका दिल नहीं करता किसी जगह से इधर से उधर जाने के लिए और ठापे लगाने के लिए, क्योंकि वैसे भी बंद हो गए होते हैं। तो इनका मेन फॉल्ट ये आता है कि जब खून गाढ़ा होता है तो इनको पोट रुकती है। पोट रुकने के साथ इनको लकवा झोला हो जाता है फौरी तौर के, क्योंकि खून गर्दश नहीं कर रहा होता। खून जब गर्दश नहीं करेगा तो इनकी ये मामले जो होंगे ना, इनके साथ हो जाएंगे। इंसान का भी यही है, फितरत है कि जब खून गाढ़ा हो जाता है तो उसको भी इसी तरह दिल के मराज आ जाते हैं और उसको फालज आ जाता है, लकवा आ जाता है। ख़ास करके ये सर्दियों के दिनों में इंसानों के साथ भी यही हाल होता है, क्योंकि उनका भी जो खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है, दिल गर्दिश नहीं करवाता और इनकी जो प्रॉब्लम होती है खून गाढ़े की वजह से, वो इनके रगों में जम जाता है और रगों में जमने की वजह से इनको लकवा झोला हो जाता है। हम इनको तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं, लेकिन इनका हमें सही तरीके से जो इलाज है वो नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि इसके लिए क्या करूं। मेरे कबूतर भी थोड़े बहुत ख़राब हुए तो मैंने इनको 2 गोलियां इस्तेमाल करवाई। यकीन करें कि उनके साथ जो कबूतर पहले कोई 1-2 कबूतर या वो लकवे झोले में आए, उसके बाद कबूतर कोई लकवे झोले में नहीं आया। सब कबूतर फिट हो गए। और जो खुडे के अंदर ठापे लगाते हैं, खुडा मैंने भी बंद किया हुआ है, ये नहीं कि खोला हुआ है, खुडा मेरा भी बंद है। उनके आगे भी टाड़ शाट लगा दिए हुए हैं, वो सेपरेट हो गए हैं। अंदर खुडे गर्म हैं, लेकिन वो अंदर बिल्कुल खामोश होके बैठ गए थे कबूतर, ये यकदम आए हैं।
अब कबूतरों की ये पोजीशन है कि जब मैंने ये 2 गोलियां इस्तेमाल की, अब ये मैंने 2 गोलियां जब इस्तेमाल की तो अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि ये इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया कि हर कबूतर फिट हो गया। और मुझे कोई भी दोस्त व्हाट्सएप पे पूछता है तो मैं उसको ये 2 गोलियां बताता हूँ, ये 2 गोलियां बताता हूँ। तो ये 2 गोलियां जो बता के ना मैं थकता तो नहीं हूँ, क्योंकि ये जान बचाने वाली बात है। परिंदे की जान बचेगी तो दुआएं देगा। तो आप भी इसकी कोशिश करें कि बचाने की। ये 2 गोलियां हैं दोस्तों। पहली गोली आप चेक कर लें, ये डिस्प्रीन है। ये इंसानों के लिए इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है कि खून जब गाढ़ा हो जाता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। हर डॉक्टर यही गोली देता है, हर डॉक्टर ये कहता है कि ये डिस्प्रीन अपने घर में रखें। किसी वक्त भी आपको कोई इस तरह का मामला आता है खून गाढ़े का, तो ये गोलियां आप इस्तेमाल कर लें। तो ये गोलियां जब मैंने इस्तेमाल की कबूतरों पे, तो कबूतरों का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया। कि ये किस तरह मैं इस्तेमाल करता रहा कि दूसरी गोली है जी दोस्तों, पैनाडोल एक्स्ट्रा। ये देख लें, पैनाडोल एक्स्ट्रा और डिस्प्रीन, ये 2 गोलियां हैं। इसका लाल कवर होता है, इसका एक्स्ट्रा का लाल कवर होता है। तो डिस्प्रीन अपनी असली हालात में ही है जिस तरह पहले से आ रही है। तो ये गोली जो है लाल है, लाल कलर में भी है, इसको एक्स्ट्रा कहते हैं। ये गोली 2 गोलियां आपने ये डालनी है, 2 गोलियां ये डालनी है पैनाडोल एक्स्ट्रा, और 2 गोलियां ये। आपने किस तरह करना है कि जब भी दाना डालें, जब भी पानी दें, 2 गोली 1.5 किलो पानी में ये पीस के हल कर देनी है। पीस के अच्छी तरह, या 15 मिनट पहले इसको पानी में फेंक देंगे, डिस्प्रीन जल्दी हल हो जाती है। और दूसरी गोली जो पैनाडोल एक्स्ट्रा है वो थोड़ी सी देर लगाती है। तो इनको अच्छी तरह हल करके, पानी को अच्छी तरह हिला के, तो ये कबूतरों को दाना जब भी डालें, पानी जब भी डालें, ये इस्तेमाल करवाएं। अगर आपके कबूतर फिट हैं तो इंशाल्लाह फिट ही रहेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिट रहेंगे। अगर आपके कबूतर कोई बीमार हैं तो ये आप जो भी दवाइयाँ दे रहे हैं ठीक है, आपको कोई बता रहा है तो करें, इस्तेमाल करें। लेकिन ये इसके दाने के साथ ये मेरे कहने पे इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपके कबूतर फौरी तौर पर 3-4 दिन में पलटी लेकर वापस आ जाएंगे, बिल्कुल तंदुरुस्ती की तरफ आ जाएंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी आपको आज की वीडियो देने का मकसद मेरा, कि आप डिस्प्रीन इस्तेमाल करें। डिस्प्रीन के साथ अगर आपके कबूतर बीमार हैं तो आप उनको हल्दी वाले बोरे भी, हल्दी जो है वो एक पेड़े में आप ज़्यादा ना डालें, थोड़ी सी डाल लें, तकरीबन आप 2 चुटकियाँ डाल लें हल्दी की एक पेड़े में। उसको पेड़े को बना के उसकी रोटी बना लें, रोटी बना के उसके छोटे छोटे मशीन में से बोरे कर लें। वो जो कबूतर आपके बीमार हैं उनको दें। उनके अंदर अगर कोई ज़ख्म हो गया है, पोट में हो गया है, किसी नाली में हो गया है, तो वो ठीक कर देगी हल्दी। हल्दी गर्म भी होती है थोड़ी बहुत। ये है कि सर्दियों के लिए, जब सर्दियां चल रही हैं। और ये 2 गोलियां, ये मेरा कहने का मकसद है कि ये गोलियां 2 आपने जब भी मौसम चेंज हो, अगर आपका मौसम गर्मियों में चेंज हो रहा है, आप जा रहे हैं सावन भादरों की तरफ जा रहे हैं, जेठ से निकलते हैं सावन भादरों की तरफ जाते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, उसमें भी आप इस्तेमाल कराएं। सर्दियों में इस्तेमाल कराएं। आप जब भी देखें कि कबूतरों में कोई थोड़ा सा मामला आ रहा है तो आपने ये 2 गोली इस्तेमाल करा देनी है, उसी वक्त इस्तेमाल करा देनी है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से रिज़ल्ट आएगा और ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। और दोस्तों ये आपको वीडियो बनाकर देने का मकसद था कि आपको बीमारी के मुतल्लक ये वीडियो थी लास्ट। अब आपने इन चीज़ों पे चलना है। पहले मेरी ये वीडियो बीमारी पे आ गई है, उस पर भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है कि लोगों ने बहुत कबूतर ठीक हुए हैं, उन्होंने बातें की हैं जी, बहुत अच्छे कबूतर फिट हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं और लकवे झोले की तरफ आने लग पड़े हैं कुछ कबूतर। तो उनके लिए ये जो आज की वीडियो थी। तो अगली वीडियो जो भी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पुटाई से पहले 15 दिन और पुटाई से चल के आगे समाल किस तरीके से आपने कबूतर को बाहर निकालना है, ये सारी डिटेल से मैं बताऊंगा।
खुराक रगड़ने की और कौन कौन सी चीज़ आपने देनी है, किस वक्त देनी है, उड़ के आए कबूतर को आपने क्या देना है, ये आपने इस तरह करना है कि आपको मैं सब जो वीडियो अगली जो आने वाली हैं जेठ की बाजी उड़ाने तक मैं आपको मुकम्मल खुराक की रगड़ाई, पानी की संभाल, उड़ते वक्त कौन सा पानी देना है, बैठते वक्त कौन सा देना है, किस तरह कबूतर की मालिश करनी है, ये सब वीडियो आगे चलेंगी। अगली जो आप ना पूछा करें कि वो क्या करना है, ये खुराक रगड़ने की वीडियो डालें जी पुटाई की, अब इंशाल्लाह ये वीडियो होगी, तो ये इस्तेमाल करें 2 गोलियां। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जिनके पास वीडियो मेरी पहुंचे, जिन्होंने नहीं किया हुआ करें, तो इंशाल्लाह उनको और कबूतरबाजी के मुतल्लक बहुत बहुत अच्छी वीडियो दूंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।